क्या हुआ माता श्री? आप क्रोधित क्यों हुई हैं? मुझसे कोई भूल हुई? भूल? मैं बताती हूँ तुम्हारी भूल क्या हुई। रुको यहाँ पर। आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। क्यों? बाहर नहीं जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? प्रभु के दर्शन? हाँ मैया, उनकी सेवा के लिए ही तो मैं जन्मा हूँ। कौन प्रभु? किसकी सेवा की बात कर रहे हो तुम? हनुमान, तुम तो स्वयं महादेव शिव शंकर का साक्षात आशीर्वाद हो। अन्यथा सूर्यदेव को कोई निगल सकता है? देवेंद्र स्वयं देवताओं के साथ तुम्हारे दर्शनों के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं तुम्हारी माँ होते हुए भी ये नहीं जानती पुत्र कि तुम कौन हो। क्या मुझे तुम अपना सत्य स्वरूप नहीं दिखाओगे? माता श्री, मेरा सत्य स्वरूप देखकर आप भयभीत हो जाएंगी। नहीं होंगी भयभीत। अच्छा, तो ये देखो। बस पुत्र, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप सचमुच बहुत डरावना है। मैया, ब्रह्मांड को रावण के भय से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं। श्री राम की सेवा करने के लिए ही तो मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया पुत्र। तुमने मातृत्व का गौरव बढ़ा दिया। मातेश्वरी, अब आप मेरे इस सत्य स्वरूप को भूलकर मुझे अपना पुत्र ही समझें। ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम 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 ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम ज्वल ज्वल हनुमान, हनुमान, अपनी जिस शक्ति और सामर्थ्य का तुम व्यर्थ प्रयोग कर रहे हो, वही शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें याद नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप है। जब तक तुम्हें स्मरण नहीं कराया जाएगा, तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य भूले रहोगे। अंगिरा ऋषि के श्राप के बाद हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहा। इस बीच राक्षस राज रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि सृष्टि त्राहि त्राहि पुकार उठी। देवर्षि नारद से यह देखा नहीं गया और वो सृष्टि की करुणामयी पुकार लेकर त्रिदेवों की शरण गए। हे सृष्टि पालक, निश्चय ही मेरा बार बार आकर आपको कष्ट देना बुरा लग रहा है, किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करते समय
जो हृदय विदीर्ण करने वाली बातें सुनकर मुझे कष्ट होता है, उस कष्ट की पीड़ा ही मुझे आपकी शरण में ले आती है प्रभु। ऐसा क्या सुन लिया आपने देवर्षि? भगवान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव और कैलाशपति शिवशंकर साक्षी हैं। शक्ति के दुरुपयोग ने रावण और मेघनाद को आतताई बना दिया है। उन राक्षसों को यदि रोका नहीं गया तो वो दोनों पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाम मिटा देंगे भगवान। इसमें संदेह नहीं है प्रभु कि राक्षसी शक्तियों की अपार वृद्धि से सृष्टि का संतुलन डावाडोल हो गया है। भगवान, आपके भक्तों की त्राही त्राही का क्रंदन चारों ओर सुनाई दे रहा है। अब समय आ गया है प्रभु कि राक्षसीय शक्तियों का विनाश करने के लिए ईश्वरीय शक्ति अवतरित हो। सबकी दृष्टि आप पर ही लगी है प्रभु। अपना दिया हुआ वचन पूरा कीजिए प्रभु, पूरा कीजिए। मैं जानता हूं देवर्षि, पृथ्वी और बोझ सहन नहीं कर सकती। देवों, दानवों, ऋषियों, मुनियों, सभी प्राणियों की पुकार मैं सुन रहा हूं। तो फिर प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं भगवान? राजा दशरथ के घर जन्म लीजिए। आपने कहा था जब राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो देखिए प्रभु, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ और उनकी रानियों को उस यज्ञ के बारे में ही बता रहे हैं। महाराज दशरथ, यह बड़ा शुभ मुहूर्त है। आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। अपने कुल देवता से इस समय जो भी मांगेंगे अवश्य प्राप्त होगा। गुरुदेव, आप तो जानते हैं इस राजभवन में केवल एक ही कमी है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगीरथ और रघु जैसे महान यशस्वी राजा पैदा हुए, उस सूर्यवंश का नाम लेवा कोई नहीं है। गुरुदेव, दिन रात केवल एक ही चिंता मन को व्यथित करती रहती है कि क्या इस दशरथ के पश्चात इस सूर्यवंश का अंत हो जाएगा। गुरुदेव, इसी कारण वैभव, सुख, समृद्धि सब सुख होते हुए भी हमारे मन में उल्लास नहीं है। स्त्री जब तक मां नहीं बनती गुरुदेव, तब तक वो पूर्ण नहीं कहलाती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव, आपसे हमारे मन की व्यथा छिपी नहीं है। सूर्य देव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे देवियों। महाराज, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। अवश्य करूंगा गुरुदेव, अवश्य करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ओम अग्निके प्रोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम एतारम रत्नधात्यम ओम अग्नेय स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निके प्रोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम एतारम रत्नधात्यम ओम अग्नेय स्वाहा स्वाहा। आपकी जय हो यज्ञदेव, आपकी जय हो। रघुवंश कुलभूषण दशरथ, मैं तेरी यज्ञ पूजा से प्रसन्न हूं।
ये पात्र लो। परब्रह्म का ये प्रसाद शुभ समय में अपने तीनों रानियों को खिला देना। तेरी संतान कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आप पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए मानव रूप में जन्म ले लीजिए। हाँ देवर्षि, पूर्व समय में मैंने मनु शत्रुपा को वरदान दिया था कि उन्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी वरदान की पूर्ति के लिए मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। भगवान आप? हाँ देवी, मैं महाराज दशरथ और आपको पूर्व जन्म में दी हुई अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने आया हूं। मेरा पूर्व जन्म? कौन सा पूर्व जन्म प्रभु? पूर्व जन्म में आप शत्रुपा और महाराज दशरथ मनु थे। मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने कठोर तपस्या की थी, और तब मैंने कहा था कि जब द्वापर युग और त्रेता युग का संधि काल आएगा, तब मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। देवी, भावुकता की माया से बाहर आए। भगवान, आपके दर्शनों के सुख के पश्चात मुझे कोई अन्य सुख नहीं चाहिए। प्रकृति और पुरुष के इस खेल में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूं। यदि आप पुत्र बनने आए हैं दयालु, तो यह रूप त्याग कर बाल रूप में पधारिए। ऐसा ही होगा देवी। अब मैं आपके पास शिशु के रूप में आ रहा हूं। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम हरे श्री राम हरे, मंगल कारण राम हरे। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम हरे श्री
सुमंत, वो शुभ घटना घटित हो गई सुमंत। वो शुभ घटना घटित हो गई। तुमने बच्चे के रोने की आवाज सुनी ना सुमंत? हाँ महाराज, हाँ। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जय महादेव, जय शिव शंकर, जय यज्ञदेव, जय यज्ञदेव। सुमंत, महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। सुमंत, प्रजाजनों तक ये शुभ समाचार पहुंचा दो। उनके लिए अन्न धन के भंडार खोल दो सुमंत, खोल दो। जो आ गया महाराज। महाराज, महारानी सुमित्रा ने एक साथ 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। तेरी ऐसी कृपा निधान, कहां तो तूने जीवन भर अपनी कृपा से मुझे वंचित रखा और कहां एक साथ चार पुत्रों का पिता बना दिया। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं। आपकी कृपा का अंत नहीं है भगवान, अंत नहीं है। जय श्री दशरथ अजिर ना